सुशांत केस को शुरुआत में एक ओपन एंड शट सुसाइड केस मानने वालों को भी अब इतना तो यकीन हो गया है कि उनकी मौत में कोई पेच तो जरूर है। लेकिन क्या यह पेच है, इसका जवाब मिलेगा सीबीआई की रिपोर्ट में, जिसने कल बाकायदा इस मामले में एक स्टेटमेंट जारी किया है। दसियों आरोपी, सैकड़ों पहेली, हजारों अफवाहें, लेकिन 3 सवाल जो अब भी जस के तस बने हुए हैं। पहला सवाल, क्या सुशांत का मर्डर हुआ? दूसरा सवाल, क्या सुशांत ने खुदकुशी की? तीसरा सवाल, क्या सुशांत को मरने पर मजबूर किया गया? और अब जल्द ही इन सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। एम्स की टीम ने सुशांत की मौत की मिस्ट्री से जुड़ी अपनी मेडिकल रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी है। सोमवार को एम्स के 5 डॉक्टरों ने सीबीआई को अपनी फॉरेंसिक रिपोर्ट सौंपी। ये वो रिपोर्ट है जिसमें सुशांत की मौत का सच छिपा हो सकता है। सुशांत की मौत को 107 दिन बीत चुके हैं और सीबीआई 40 दिन से जांच कर रही है। लेकिन सीबीआई की जांच किस दिशा में जा रही है, यह बात अभी तक किसी को नहीं पता है। हालांकि अब एम्स की रिपोर्ट सीबीआई को मिलने के बाद यह उम्मीद की जा रही है कि सीबीआई के लिए जल्द ही इस केस को क्रैक करना आसान होगा। सुशांत की मेडिकल रिपोर्ट में एम्स को क्या मिला? एम्स के फोरेंसिक चेयरमैन सुधीर गुप्ता की अध्यक्षता में एक पैनल तैयार किया गया। इस पैनल ने सुशांत की पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट की जांच की। सूत्रों के मुताबिक एम्स के डॉक्टर्स ने मीटिंग के बाद अपनी रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी है। सीबीआई को रिपोर्ट सौंपने के साथ ही डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने एक स्टेटमेंट भी जारी किया। सुशांत केस में एम्स और सीबीआई सहमति पर पहुंचे हैं, लेकिन अभी और रिसर्च की जरूरत है। इस केस को लेकर निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कुछ कानूनी पहलुओं पर गौर करने की जरूरत है। सोर्सेस की माने तो एम्स से मिली रिपोर्ट का मिलान अब सीबीआई दूसरे सबूतों के साथ करेगी और फिर अपनी फाइनल रिपोर्ट देगी। सोर्सेस का यह भी कहना है कि सीबीआई एम्स की राय को एज एन एक्सपर्ट ओपिनियन मान रही है और एम्स के डॉक्टर्स को गवाह के तौर पर अदालत में पेश भी कर सकती है। एक तरफ एम्स की रिपोर्ट है, वहीं दूसरी तरफ सीबीआई ने भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दिया है। सीबीआई ने यह स्टेटमेंट उस प्रेशर के बाद जारी किया जो चारों तरफ से सीबीआई पर पड़ रहा था। सीबीआई सुशांत केस की प्रोफेशनल तरीके से जांच कर रही है। जांच में सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है। सभी पर हमारी नजर बनी हुई है। किसी भी पक्ष को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। जांच अभी जारी है। मतलब सीबीआई ने साफ कर दिया है कि सुशांत केस में अभी भी जांच चल रही है। सुशांत की मौत का मामला हत्या का भी हो सकता है और आत्महत्या का भी। वहीं जब से सुशांत केस में एनसीबी की एंट्री हुई है, तब से सुशांत का परिवार सीबीआई की जांच को लेकर भी नाराज है। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने सीबीआई जांच पर सवाल खड़े किए हैं। आज के दिन में ये समझ में नहीं आ रहा कि सीबीआई को इस मामले को अबेटमेंट टू सुसाइड से मर्डर में कन्वर्ट करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों इसमें विलंब हो रहा है। परिवार को फीलिंग हो रही है कि सही मामले तक जाने की जो है प्रयास, उसमें कहीं न कहीं एक कमी आ रही है। विकास सिंह का तो ये तक दावा है कि सुशांत की मौत 200% हत्या का केस है। बहुत पहले मेरे को एम्स के एक डॉक्टर जो आज के दिन इस कमेटी में है, नाम नहीं बोलूँगा क्योंकि उनसे मैंने पूछा नहीं है कि बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए उनका नाम, लेकिन उनको मैंने फोटोग्राफ्स भेजे थे जो मीतू के खुद के खींचे हुए फ़ोटो थे, जो सुशांत की बहन के खींचे हुए फ़ोटो थे, और उन फोटोग्राफ्स को देख करके उन्होंने मेरे से कहा था कि ये 200% डेथ बाय स्ट्रैंगुलेशन है, ये सुसाइड हो ही नहीं सकता। सुशांत केस में पहले दिन से ही सुसाइड थ्योरी पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ना तो कोई सुसाइड नोट मिला, ना ही रूम में कोई स्टूल मिला और ना ही यह साफ हो पाया कि सुशांत वाकई डिप्रेशन से जूझ रहे थे। सीबीआई का स्टेटमेंट आने के बाद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट किया। जाहिर है सुशांत के केस को सुलझाने का सीबीआई पर बहुत प्रेशर है और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं, ये प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है।
Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.